नमस्कार। जीवी गुरुकुल के हर सप्ताहांत आने वाले माइंड रिचार्जर सत्र में आपका स्वागत है। मैं कभी महान बनने की कोशिश नहीं करता, बस मैं काम को लगन और मेहनत के साथ करता हूँ। यह कथन है ए ग्रेटेस्ट बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का, एक ऐसा महानायक जिसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा ही नहीं लगता। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टके मेरा मोल। बड़े साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के ऐसे सौरमंडल हैं जिसकी परिक्रमा करना आज बॉलीवुड के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। विफलता के पाताल से लेकर सफलता के 7वें आसमान तक मेगा स्टार की यह यात्रा कितना रोचक और प्रेरक है, आज की चर्चा इसी पर केंद्रित है। छोटी छोटी विफलता से हतोत्साहित रहने वाले व्यक्ति को आज अमिताभ बच्चन के जीवन से संघर्ष करने की प्रेरणा लेनी होगी। वास्तव में महानायक के जीवन का प्रसंग ही माइंड रिचार्जर है। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में लिखते हैं कि अगर अमिताभ के मन का होता तो वो आज इंजीनियर होते। अच्छा हुआ कि उनके जीवन में वह सब नहीं हुआ जो वो चाहते थे, बल्कि वह हुआ जो वो नहीं चाहते थे। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में जब +2 के एग्ज़ाम में अमिताभ को कम अंक आए तो वो आंसुओं के सैलाब के साथ अपने पिता के पास जाकर बोले, बाबूजी अब मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। बच्चन जी जब अमिताभ के चेहरे पर घनीभूत पीड़ा देखे तो अपने पुत्र को गले लगाते हुए बोले, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। उस समय अमिताभ को बाबूजी के इस कथन का अर्थ समझ में नहीं आया, पर उनके इस वाक्य ने अमिताभ के अंदर असीम शांति का संचार किया। वास्तव में हरिवंश राय का यह कथन कोई कथन नहीं, बल्कि अमिताभ के कोमल मन में लगाया जाने वाला वैक्सीन ही था। हम सब आज अपने बच्चे को शैशवावस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के टीके तो लगाते हैं, पर जब हमारे बच्चे किशोरावस्था के दहलीज पर खड़े होते हैं तो उनके कोमल मस्तिष्क में वैचारिक अंधड़ चलता है और प्रायः हम इसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपका बेटा और बेटी कोटा में रहकर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, पर परीक्षा परिणाम ठीक विपरीत आ जाए। ऐसी स्थिति में क्या हम अपने बच्चे की विफलता पर उत्सव मनाने का दुस्साहस बच्चन जी की तरह कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चे की विफलता पर प्रेम पूर्वक यह कह सकते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा? अमिताभ के इंजीनियर बनने का सपना भुंजे हुए पापड़ की तरह टूट कर चकनाचूर हो गया। रोजी रोटी की शुरुआत अमिताभ ने कोलकाता के एक निजी कंपनी में नौकरी से शुरू की, लेकिन इनके मन में तो सदैव रंगमंच और थिएटर ही बसता था। एक दिन कलकत्ता के किसी प्रतिष्ठित संस्था ने शेक्सपियर के किसी नाटक के लिए अमिताभ बच्चन का चयन किया। अमिताभ बच्चन के बाबूजी हरिवंश राय बच्चन उन दिनों राज्यसभा के सदस्य थे और ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक। अपने पुत्र के नाटक को देखने के लिए अमिताभ के पिता बच्चन जी दिल्ली से कोलकाता पहुँचे, पर यह क्या, ठीक उसी दिन अमिताभ बुखार में तपने लगे जिस दिन नाटक का मंचन होना था। एक बार अमिताभ की आंखों में आंसुओं का सैलाब फिर से उमड़ पड़ा। बच्चन जी ने अमिताभ को एक बार पुनः प्रेम पूर्वक गले लगाकर कहा, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इस घटना के बाद अमिताभ बच्चन संशय के ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां उन्हें आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के दरवाजे पर
दस्तक देना आरंभ कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो में रिक्ति निकली समाचार वाचक और उद्घोषक की। अमिताभ अपने आप को इसके लिए अत्यंत उपयुक्त समझने लगे। फिर ऑल इंडिया रेडियो में बाबूजी का निदेशक होना अमिताभ के लिए अब रास्ता एकदम साफ था। ऑडिशन के लिए अमिताभ AIR स्टूडियो पहुँचे। अमिताभ को जैसे ही स्क्रिप्ट मिला वैसे ही स्क्रिप्ट का आदर्श वाचन करने लगे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अमिताभ बड़े खुश थे। चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष का भाव था। पर साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों ने अमिताभ को सलाह दे डाली, बेटा उद्घोषक और समाचार वाचक बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह डाला कि तुम्हारी आवाज़ बेसुरी है, ठीक गधे की तरह। ये रिमार्क्स किसी का भी मनोबल तोड़ देगा। अमिताभ की स्थिति उस समय सरकटे लाश की तरह हो गई थी। लेकिन बाबूजी ने एक बार पुनः इस विपरीत परिस्थिति में अमिताभ को थामा, गले लगाकर धीरे से कहा, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अब धीरे धीरे अमिताभ को रिजेक्शन से लड़ने की आदत हो गई थी। एक बार पुनः अमिताभ ने बाबूजी से फिल्म में काम करने की अनुमति मांगी। बाबूजी की अनुमति अमिताभ को मिली। बच्चन जी चाहते तो अमिताभ को आसानी से ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल जाती, पर वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा 15वीं की बैसाखी पर चले। अब अमिताभ मुंबई आ गए, पर यहाँ भी इन्हें प्रारंभ में रिजेक्शन और केवल रिजेक्शन ही मिला। पर फिल्म जंजीर के बाद अमिताभ की आभा से पूरे बॉलीवुड की आंखें चुंधिया गई। जो लोग अमिताभ की आवाज़ को गधे की तरह बेसुरा कहे थे, शायद ऊपर जाने के बाद भी उन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा होगा। अगर आज अपने देश में किसी की आवाज़ का जादू देखना हो तो हमें अमिताभ बच्चन के पास ही जाना पड़ेगा। KBC के सेट पर देवियों और सज्जनों की आवाज़ जब अमिताभ के मुंह से निकलती है तो पूरा देश हिप्नोटाइज हो जाता है। दरअसल महानायक अमिताभ बच्चन की सफलता का मूल मंत्र ही है, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। वास्तव में यह गीता के उपदेश कर्म करो फल की चिंता नहीं का ही एक नवीन संस्करण है।